हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गनानंद कृत अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामनयः सर्वानुपुमांस चरति निष्प्रियः निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्प्रिया से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। यसा ब्राह्मीण स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहरति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्मा निर्वाणमिच्छति। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षता परमात्मा दर्शी है। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती। साधन करके इस ब्रह्मा की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष, प्राय कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष का दर्शन कर स्थिति प्रग बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं, अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थिति प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठता जागृत की है। उसे यह प्रश्न दिए हैं, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय करके कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कार्य में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौद तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोधादि शत्रु पर विजय पाना है और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषय एक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म जिज्ञासा नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।